पोल खुलने वाला है ना, उसका उसको लग रहा है कि आज मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कितने अलग अलग तरीके से डिस्ट्रैक्शंस भेज रहा है आज, वही समझ में आ रहा है। नहीं तो इतना फ्लो इजी होता है कभी भी टॉक में, लेकिन कभी ये तो कभी वो, और प्रूफ भी। तो कबीर दास जी के भवन में ऐसा लग रहा है कि सब चीज प्रैक्टिकली होने वाला है। यहाँ पे दोहे भी हैं, पढ़िए, और ज्ञान भी है। गुरुजी बैठे हैं, उनका भी माइक जाने वाला था, मेरा माइक डांस कर रहा है आज, क्या है मालूम नहीं क्रिएशन का। तो यही चाह रहा था क्रिएटर, यही चाह रहा था कि जैसा मिले, जो मिले लाइफ, उसको एंजॉय करना है। दुख आएंगे, सुख रहेंगे, दुखी नहीं होना, ज्यादा सुखी रहो, और दुख में भी शांत रहो, तो वो दुख कट जाएगा। लाइफ मिला है इसके जीने के लिए, खुश रहने के लिए। सेकंड पॉइंट है खुश रहने के लिए, और थर्ड वापस अपने सोर्स में जाने के लिए, क्योंकि ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन, यहीं से हम वापस हमारी यात्रा कर सकते हैं, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू ज्ञान टू एनलाइटनमेंट। तो ये जन्म जो है बहुत मुश्किल से मिला है, और एंजॉय करने के लिए अलग अलग सिचुएशंस, दुख सुख को भी। वो कबीर दास जी का दोहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दो सुख में तो दुख का है, कितना रट्टी मार लिया, लेकिन करा ये प्रैक्टिकली किसी ने किया? क्यों? अरे बचपन से ही सिखा दिया था ना, इसलिए वो बच्चा आके हंस के चला गया कि मैं अभी तो हंस जाऊंगा, थोड़ा बड़ा होऊंगा, ये दोहा सुनाया जाएगा, फिर मैं धीरे धीरे दोहा रटता रहूंगा, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करूंगा। तो ये ही हमारी विडंबना है कि हर चीज होते हुए लाइफ में, हर चीज है हमारे पास, आप सबके पास, फिर भी हम दुख में ज्यादा रोते हैं, दुखी होते हैं, और स्मरण करते हैं भगवान का। और सुख में अगर करने लग जाएं, क्योंकि लाइफ सुख की है, ये हाईज एंड लोज तो आते रहेंगे। समुद्र में भी तो लो टाइड हाई टाइड होता है, मौसम में भी तो बारिश, धूप, ठंडी, एक्सट्रीम है, गर्मी, लेकिन हर चीज, पेड़ पौधे तो उसको एक्सेप्ट कर लिए, हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे? तो लाइफ तो ऐसी ही रहेगी। आप ये मत सोचिए कि यहाँ आने के बाद वाह हम अप्सरा हो जाएंगे, हम देवता हो जाएंगे, हम गुरु के शरण आ गए हैं इसलिए सब अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ज्ञान का लेयर, एक, जैसे लेयर भी मत कहिए, एक क्लैडिंग मिलेगा, ज्ञान का क्लैड, एक ड्रेस मिलेगा कि जो हमको प्रोटेक्शन हर बार देता रहेगा, याद दिला के। और अब जो है कि लाइफ कैसे जीना है, उसको कैसे एक्सेप्ट करना है। अब तक हम कैसे जी रहे थे, एक स्टोरी के बारे में ध्यान में आ रहा था, वो शेयर करना था। एक राजा था, बहुत खुश था। एक दिन सुबह सुबह उठते इतना खुश था कि चलो आज मैं इतना खुश हूं, मेरे सामने जो सबसे पहला व्यक्ति आएगा उसे मैं मेरी खुशी शेयर करना चाहता हूं, मैं उससे मेरी खुशी शेयर करना चाहता हूं, उसको खुश करना चाहता हूं, उसके तरीके से खुश करूंगा, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूं। बाहर निकलता है राजमहल से, और सबसे पहले उसे कौन दिखता है? एक भिखारी। भिखारी बैठा था, चुपचाप बैठा था। चलो भाई आज इसको ही खुश करता हूँ। राजा सोचता है मैं आगे ही नहीं जाऊंगा, आज इसे ही खुश करता हूँ। और भिखारी को क्या चाहिए? पैसे ही तो चाहिए ना, पैसे मिल गए तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो एक तांबे का सिक्का उसको देता है भिखारी को। भिखारी हाथ में लेके बहुत खुश होता है और उसको उछालने लगता है। जैसे ही उछालता है, वहां पास में एक नाला है, उसमें गिर जाता है। अब वो बेचैन, अरे राजा ने मुझे ये सिक्का दिया और वो तो नाले में बह गया, अब मैं क्या करूं? उसके पीछे कोशिश करता है कि कैसे निकालूं, कैसे निकालूं, नहीं निकाल पाता है। राजा ये दूर देख के सीन देख रहा है कि अरे मैं तांबा का एक सिक्का दिया, तांबे का सिक्का दिया, और ये गिर गया, मैं तो और दुखी कर दिया इसको।
जो मेरा मकसद था इसको खुश करने का वो तो नहीं हुआ, मैं और दुखी कर दिया, नहीं तो ये चुपचाप बैठा था ना। ठीक है, एक और तांबे का सिक्का देता है राजा। अब वो भिखारी समझदार है कि अगर फिर उछालूंगा गए नाली में, तो अपने झोली में रख लेता है। झोली में रख के खुश हो जाता है, लेकिन फिर वही नाले की तरफ जा रहा है, उसमें से सिक्का निकाल रहा है। राजा देख के, ये क्या हो रहा है भाई, मैं एक दे रहा था, अब मैं दो दे दिए, एक नाला में चला गया, अब एक और मिल गया ना, ये खुश भी हुआ, फिर वापस दुखी हो रहा है कि वो वाला चाहिए, क्योंकि वो वाला भी उसका ही था जो नाला में चला गया। ठीक है, अभी तक ये खुश नहीं हुआ। उसका जो मकसद था राजा का कि आज मुझे कोई ना कोई को खुश करना है, सबसे पहले आदमी को खुश करना है। ठीक है, चांदी का सिक्का दे देता हूँ, अब तांबे से खुश नहीं हो रहा है, चांदी का सिक्का देता है। वो भी भिखारी झोली में डाल लेता है, बहुत उछलता है, फिर वापस नाले की तरफ वो ढूंढ रहा है, निकाल रहा है। राजा बोल रहा है, ये क्या है, तांबे का दे दिया, एक्स्ट्रा एक तांबा का दे दिया, चांदी का दे दिया, फिर भी ये खुश नहीं हुआ। चलो भाई, सोने का सिक्का भी दे देते हैं इसको, अगर खुश होता है तो खुश करना है मुझे, आज मेरा यही है कि मैं आज इसको खुश करके रहूं। सोने का सिक्का देता है, वो भी झोली में गया, लेकिन वो नाले के पास फिर वहीं कि मुझे तो वो तांबा का सिक्का जो नाली में गया वो निकालना है। ये पूरा सीन चलता जाता है, राजा और दुखी, जो खुश था सुबह सुबह वो दुखी होता जा रहा था कि अरे ये क्या होता जा रहा है, मैं खुश करने के बजाय वो दुखी खुश हो रहा है और दुखी हो रहा है, और मैं ज्यादा दुखी हो रहा हूँ। चल भाई, वो उनके पास बैठ जाते हैं, मैं तेरे को आधा राज्य दे देता हूँ, अब तो खुश हो जा। देखो कहाँ से शुरू हुई, एक तांबे के सिक्के से और आधा राज्य तक बात आ गई। वो क्या कहता है, आप दे दो राजा, मैं बहुत खुश होऊंगा, लेकिन वो जब तक नहीं मिलेगा वो नहीं, मैं खुश नहीं हो पाऊंगा। राजा तो सिर पीट लिया, अरे ऐसा है क्या मनुष्य की सोच, मैं आया खुशी देने के लिए, मैं उसको इतने अलग अलग तरीके से खुश करना चाह रहा हूँ, और एक्स्ट्रा देता जा रहा हूँ, आधा राज्य तक देने को तैयार हूं, लेकिन वो खुशी नहीं हो रहा है। हम भी खुद को देख लो भिखारी के रूप में, थोड़ा मिला हाँ खुश हो रहे हैं, लेकिन मेरे को वो तो चाहिए। फिर भगवान और अच्छा देता है, अरे भगवान हमको इतना दिया है, और खुश होते हैं, फिर दुखी, नहीं मुझे तो वो चीज चाहिए था ना, वो नहीं मिल रहा है। आधा राज्य, अच्छा घर, अच्छे हर चीज अच्छा देने के बाद भी हमारी लालसा नहीं, वो छोटी चीज तो चाहिए ही चाहिए, वो वैसा चाहिए ही चाहिए। ये हमारी स्टोरी है, राजा भिखारी की नहीं है, हम सब की है। और जब तक हम यहाँ से सोच नहीं बदलेंगे, खुश रहने के लिए परसेप्शन ही चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच चेंज करने पड़ेगी, सिचुएशंस वैसे के वैसे ही रहेंगे, कुछ भी कर लीजिए, सिचुएशंस में चेंज नहीं आ सकता, हमारी सोच में चेंज आ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, परसेप्शन को चेंज करना है, सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, सोच को चेंज करना है। तो यहाँ भी एक स्टोरी है, एक राजा, ये राजा बहुत खुश था, दूसरा राजा, ये दूसरी स्टोरी में राजा बहुत दुखी, हमारे जैसे, अरे इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, मैं राजा हूं लेकिन मैं खुद इतना दुखी हूं, मैं कैसे सुखी रहूं। सोचिए, हम सब राजा हैं, लेकिन क्यों दुखी हैं, क्योंकि हमारी सोच ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। हर चीज है हमारे पास, राजा के पास हर चीज होती है, लेकिन फिर भी दुखी है, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान ने दुख नहीं भेजा है, हमने सोच के खुद को दुखी कर लिया। तो राजा के पास एक साधु आते हैं, ये दुखी राजा के पास, राजा कहता है, साधु जी, सन्यासी जी, ऋषि जी, मुनि जी, सब नाम कहता है, मैं बहुत दुखी हूँ, आप ही मेरी सहायता कर सकते हो। क्यों दुखी हो, बस
क्या करूं, हर चीज में मुझे खुशी नहीं मिल रही है, सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। तो आप मुझे एक मंत्र दे दीजिए। हम भी यही चाहते हैं कि भगवान एक ऐसा मैजिक कर दे, एक वाक्य, एक एक्ट, की हम पूरे एकदम अलग ही दुनिया में रहें। तो राजा कहता है सन्यासी से, मुझे एक मंत्र दे दीजिए तो मेरा मन शांत हो जाएगा, क्योंकि और तो कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ है उसके पास। तो सन्यासी कहता है, अरे देखो मैं मंत्र दे सकता हूँ, लेकिन मेरे को भूख बहुत लगी हुई है, तो पहले मुझे भोजन करा दे। राजा कहता है, अच्छा भोजन ही तो कराना, चलो राजमहल चलते हैं। उनको बिठाता है, बिठा के कहता है, आपका पात्र निकालिए, मैं आपको भोजन देता हूँ। दूध लाता है राजा, वो पात्र निकालते हैं सन्यासी जी, छेदों से भरा हुआ। अच्छा, इसमें मैं दूध कैसे डालूंगा, वो राजा सोचता है। तो बोल रहा है, आप देखिए मेरे हाथ में दूध है, और ये तो आपका जो पात्र है पूरे छेदों से भरा हुआ है, ये कैसे करूंगा। मैं दूध डालूंगा और चलनी के जैसे पूरा निकल जाएगा, तो क्या फायदा हुआ, आप भूखे रह जाएंगे। नहीं तो डाल दे, डाल दे। नहीं, आप नहीं पी पाएंगे, क्योंकि इतने छेद हैं कि अंदर जाना तो 1 सेकंड में जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो राजा कहता है, कैसे करूं आपको खुश, आपका पेट कैसे भरेगा। तो साधु कहते हैं, अरे बेटा, तेरे मन में भी तो इतने छेद हैं, लोभ की छेद, ईगो का छेद, गुस्से का छेद, ये चाहिए, वो ऐसा कर रहा है, वो रानी ऐसी कर रही है, इतने छेद हैं तुम्हारे मन में। तो मैं अगर मंत्र दे भी दूं, मंत्र देने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तुमको मुझे भोजन देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा पात्र देख के तुम कह रहे हो कि इसमें दूध नहीं टिक पाएगा, वैसे ही मैं अगर मंत्र दे दूं तो तुम्हारे मन में मंत्र नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इतने छेद हैं। तो पहले ये छेदों को भरो, भरो मतलब अपना जो सोच है उसको चेंज करो, तब जाके कोई मंत्र असर कर सकता है। तो हमारे मन के छेदों को, इतने छेद हैं हम सबके मन में, सब चीज होते हुए ऐसी कोई चीज नहीं है जो दुनिया में हमारे पास नहीं होगी। हर चीज है, जिस जिसकी कैपेबिलिटी है, जिस जिसको जो चाहिए वो है, थोड़ा है ज्यादा है। जब राजा के पास इतना होके भी वो दुखी है, तो हमारे मन में भी ये है कि ये छेद जो हमको प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं, गुस्सा, ईर्ष्या, लोभ, तेरी मेरी, तू ऐसी तो तू वैसा, अरे मुझे वो चाहिए, ये दुनिया का जो एक द्वंद चलता है हमारे अंदर, ये हमको दुखों का प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसको हमको चेंज करना है, परसेप्शन को चेंज करना है, दृष्टिकोण को चेंज करना है, और वो सिर्फ कौन करा सकता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं भी तो ज्ञान दे रहा हूँ, या गुरु जी कह रहे हैं मैं भी तो ज्ञान दे रहा हूँ। ऐसे जगह आके हम ज्ञान ले रहे हैं, उनके जो छोटे छोटे दोहे हैं कि ज्ञान लंबा सुनेंगे तो माइंड से निकल जाएगा, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स बस उनको याद करो बार बार, तो हमारे माइंड में रह जाते हैं, और कोई सिचुएशन आती है तो हमारे सामने आ जाते हैं। हमने दोहे बचपन में पढ़े, लेकिन उनको कभी अपनाया नहीं। लेकिन अब जो ज्ञान है, वो छोटे छोटे क्लिपिंग्स में अगर हमारे पास रखेंगे, जो जो हमको यहाँ मिला है वो कभी भी याद आता रहेगा, और सिचुएशंस जब हमारे सामने आएंगे अलग अलग तरीके से, तब हम उसको हैंडल कर पाएंगे। ऐसा है, स्वामी जी के साथ भी ऐसे ही थे। स्वामी जी छोटे कोट्स देते थे, जो कितने बार शेयर की हूं, फॉरबेयर एंड फॉरगिव। कबीरदास जी के दोहे से भी और छोटा, वो तो 2 लाइन है, ये तो एक एक लाइन, नन इज बैड, नथिंग इज बैड। उन्होंने कहा एक और कोट, कॉन्शियसनेस इज रियल बट इट अपीयर्स अनरियल, द वर्ल्ड इज अनरियल बट इट इज
appearing to us as real. यही परसेप्शन हमारा जो है हमको प्रॉब्लमेटिक कर रहा है. जो चीज सही है, जो एक्चुअल है, जो सत्य है, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, उसे वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. और जो ये दुनिया दिख रही है जिसमें हम फंसे हुए हैं, वो माया है, वो मिथ्या है. ये संसार एक सागर है. संसार एक सागर है और इससे पार लगाना गुरु ही पार लगा सकता है. और ज्ञान का लाइफ जैकेट पहना के, ज्ञान का लाइफ जैकेट हमको पहनना पड़ेगा. जब हम बोटिंग जाते हैं कोई बड़े लेक में, बैठने के पहले क्या करते हैं, वो सबको लाइफ जैकेट पहनाते हैं. जब बड़ा बोट है, ग्रुप ज्यादा है, और हम एकदम निष्फिक्र होके बैठ जाते हैं, हाँ चलो भाई अब कुछ भी हो तो लाइफ जैकेट तो पहना हुआ है ना, माइंड फ्री हो गया, हम पूरे दृश्य देख रहे हैं. और जैसे ही बोट से नीचे उतरे, वो बोलता है लाइए लाइफ जैकेट दे दीजिए, हो गया, राइड खत्म हो गया, अब आपको गिरने का या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो लाइफ जैकेट हम उसे दे देते हैं. वैसे ही हम अब तक करते आ रहे हैं. जो ज्ञान मिला गुरु से, हम वो लाइफ जैकेट उस टाइम पहन ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत समझ में भी आ रहा है, लेकिन माया, दुनिया के सागर में जा रहे हैं ना, संसार के सागर में जाते ही हम भूल जाते हैं, अरे ये संसार सागर 24/7, हम हर स्टेप संसार के सागर में ले रहे हैं. बोट राइड तो थोड़े टाइम के लिए था, ये 24/7 सागर है. तो हमको गुरु का ज्ञान का जैकेट 24/7 पहन के रखना पड़ेगा. लेकिन जब हम यहाँ से जाते हैं, बाहर दुनिया में जाते हैं, वो लाइफ जैकेट को रख देते, कोई माया जाल में, फिर आते हैं गुरु के ज्ञान के पास, फिर पहनते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर फंस जाते हैं. अरे 24/7 उसे पहन के रख लीजिए, तो हम ये संसार सागर को पार कर पाएंगे. तो ये लाइफ जैकेट का ज्ञान हमारे साथ रहना है, 24/7 रहना है और आगे बढ़ते जाना है. अब परसेप्शन, मेरी घड़ी में 8:30 बजे हैं अभी. नहीं 8:30 नहीं, 6:45. देखो टाइम सही है ना, 6:45 है, 6:45 ही बजे है ना अभी. कितने बजे हैं भाई? हाँ नहीं, लेकिन मेरे गाड़ी में देखो, मेरा घड़ी सही है ना, घड़ी तो सही टाइम दिखाएगा. 6:45 बज रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि 12 बज रहे हैं. ऐसा कैसा? कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना. ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब घड़ियां अलग, मेरी घड़ी अलग. अरे कहाँ था परसेप्शन मेरा, मैंने घड़ी उल्टी पहनी. तो ये परसेप्शन का जो है खेल हमारे ही नजरिया में प्रॉब्लमैटिक है, और सब सही होंगे. जैसे ये घड़ी, वॉच है, घड़ी है, टाइम है, मैंने उल्टी पहन ली, तब समझ में नहीं आया और जल्दी में थे, अच्छा अभी ये टाइम हुआ है. लेकिन जब दूसरों से क्लैरिफाई किया, हम उससे कहेंगे अरे तू गलत है, हस्बैंड वाइफ अपना झगड़ा ऐसे ही करते हैं, नहीं मैंने ऐसे देखा, नहीं मैंने ऐसे देखा, सास बहू का भी वही है, तूने ऐसा देखा, नहीं मैंने ऐसा ही रखा. तो वहां भी ये उल्टी घड़ी याद कर लीजिए कि अपना ही नजरिया सही नहीं है, दूसरों का भी नजरिया सही है. तो हमारे परसेप्शंस को जब हम अब ज्यादा कहेंगे नहीं, फ्रिक्शन नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ अच्छी होती रहेगी. परसेप्शन एक क्या है? फ्रिक्शन है. हर जगह फ्रिक्शन क्या चीज के कारण है? परसेप्शन के कारण. तो इसे हमको चेंज करना है, एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हम भी सही हैं, आप लोग भी सही हैं. एक बार मेरे साथ, हाँ हाँ थाली मारी, कहीं भी अगर फ्रिक्शन हुआ कोई थॉट का कोई के साथ, तो पहले देख लेना आप उल्टी तो घड़ी नहीं पहन के रखे ना, क्योंकि सामने वाले का अलग तरीका होगा.
अभी थोड़े दिन पहले ही मैं फोन चार्ज पे रखी, नहीं सुबह उठी तो देखी फोन डेड हो गया। उसको चार्ज करने रखी, ऑन कर रही हूँ तो ऑन नहीं हो रहा फोन। ठीक है भाई, बैटरी चार्ज नहीं होगा, चार्ज करना रख दी। 1 घंटा हो गया चार्ज करते हुए, फिर भी ऑन नहीं हुआ फोन। गुरुजी को मैं बोली मेरा फोन खराब हो गया, चलो अब नया फोन लाना पड़ेगा। ऑन ही नहीं हो रहा है, अलग अलग तरीके से ट्राई करी, नहीं हुआ। फिर गुरुजी ने बोला तुमने ये बटन नहीं दबाया इसलिए ऑन नहीं हो रहा है। चार्जिंग दिखा रहा है 50% चार्ज, 62%। अरे बैटरी तो ठीक है, इसका मतलब खाली फोन में प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने बोला तुमने गलत बटन दबा रही थी, ये बटन दबाओ। तो वो दबाते ही वापस फोन ऑन हो गया। तो जितना देर फोन डेड था, कुछ उसमें डेटा नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही ऑन हुआ, वापस जो उसमें स्टोर्ड डेटा था वो आ गया सामने। तो वैसे ही हमारे लाइफ में एक डेथ के बाद जब नया जन्म मिलता है, ये मत सोचिए कि एक डेथ के बाद हमारे जो भी कर्म ये लाइफ के थे यहाँ खत्म हो जाएंगे, वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। डेथ के बाद न्यू बर्थ में भी जैसे फोन में डेटा वापस ऑन हो गया, वैसे ही सेकेंड बर्थ, थर्ड बर्थ, फोर्थ बर्थ में वो कैरी ऑन होते रहेंगे जब तक हम उसको जीरो नहीं करेंगे। और जीरो करने के लिए तो गुरुजी बैठे हैं, वो करवाएंगे और हमें आगे बढ़ाते रहेंगे मोक्ष की तरफ। आप लोगों को भी कोई गर्मी लग रही है तो फैन ऑन करवा लीजिए। अगर किसी को स्टफी लग रहा है, गर्मी लग रही है तो बोल दीजिए। कंफर्टेबल है? एवरीवन इज कंफर्टेबल? देन कंफर्टेबल। इफ यू आर ऑल कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, व्हाई आर यू स्लीपिंग? वो नाश्ता ज्यादा करा दिया। इतना रिट्रीट के पैकेज में खाना पीना फ्री है तो इतना दबा के खा लेते हैं कि ज्ञान के समय झपकी आ जाती है। अर्जुन के बेटे के साथ में तो यही हुआ था ना, अभिमन्यु के साथ। अभिमन्यु जब गर्भ में था तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे थे, और उनकी पत्नी भी वहीं बैठी थी, कि चक्रव्यूह में कैसे जाना चाहिए और चक्रव्यूह से कैसे बाहर आना चाहिए। वो जब बता रहे थे कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना चाहिए, तब तो वो अर्जुन की पत्नी भी सुन रही थी, और जब चक्रव्यूह से बाहर आने की बात हो रही थी तब उसको झपकी आ गई। तो अभिमन्यु जो गर्भ में था उसने ये तो सुन लिया था कि चक्रव्यूह में कैसे जाना चाहिए, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर आने के समय उसको नींद आ गई, उसकी उसकी माँ को। तो अभिमन्यु को यह पता नहीं चला कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना चाहिए, और इसीलिए उसकी मौत हुई चक्रव्यूह के भीतर। वैसे ही हमारी एक झपकी, एक नींद हमको इस संसार सागर से पार होने में रोक सकती है। हम भी संसार के चक्रव्यूह में चले तो गए, और निकलने का जब ज्ञान मिलता है, एक झपकी आ गई, इडली डोसा ज्यादा खा लिया इसलिए फिर आना पड़ेगा अगले जन्म में इडली डोसा खाने के लिए। यही चलता रहेगा। थोड़ा कम खाइए और सुनिए ज्यादा, या यहाँ आने के पहले सो के आइए। हम तो ऐसे ही करते हैं, हर सत्संग में जाते हैं उसके पहले आधा घंटा आराम से सो के जाते हैं, तो फिर नींद नहीं आती है सत्संग में। ये अभी जो गुरु माँ ने कहा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि लाइफ इज ऑल अबाउट परसेप्शन, दृष्टिकोण। जिसके पास में सही दृष्टिकोण है, जिसका सही दृष्टिकोण है, जिसके पास में सही परसेप्शन है, वो इंसान कभी भी सुखी रहता है। और जिसके पास में सही परसेप्शन नहीं है, और जिसको सिचुएशंस को परसीव करना नहीं आता है,
किसी इंसान की बोली हुई बात को परसीव करना नहीं आता है, किसी इंसान के संकेत को परसीव करना नहीं आता है, किसी इंसान के मूड को परसीव करना नहीं आता है, वो दुखी होता है। आदमी घर आता है, पत्नी का मूड खराब है, या पति घर आता है, उसका मूड खराब है, और वो खराब मूड में कुछ कह देता है। न पत्नी के पास में पति के मूड को परसीव करने की शक्ति है या इच्छा है, और न ही पति को पत्नी के मूड को परसीव करने की इच्छा है। अगर हम अपने एक दूसरे संबंधी के मूड को परसीव करना सीख जाएं, समझ जाएं, तो हम उनकी कही हुई बात से अपसेट नहीं होते हैं। क्योंकि जब पति घर आ रहा है और अगर गुस्सा आ गया किसी छोटी छोटी बात पर, और पत्नी सहन नहीं करती है, रिएक्ट कर देती है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि उसने पति के मूड को परसीव नहीं किया सही तरीके से। उसको पता होना चाहिए कि वो दिन भर काम किया है, कोई प्रॉब्लम आई होगी, पेमेंट नहीं आए होंगे, बैंक से प्रेशर आ रहा होगा, जीएसटी के रेड आए होंगे, कई चीजें होंगी जिसके कारण वो प्रेशर में था, स्ट्रगल किया, और घर आने पर थोड़ा सा गुस्सा हो गया। अगर ये परसीव कर ले, तब उसको पता है कि ये मुझ पर नाराज नहीं हो रहे हैं। परसेप्शन का खेल कितना अच्छा है कि हमको पता चलता है कि ये चीज मुझ पर लागू नहीं हो रही है, ये केवल मुझ पर ऑफलोड कर रहे हैं, ये अपना प्रेशर मुझ पर निकाल रहे हैं, बस इतना ही है। मुझसे नाराज नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर किसी ने कुछ कहा तो ये मुझसे नाराज है। नहीं, आपसे नाराज नहीं है, वो संसार से नाराज है। लेकिन संसार को कुछ कह नहीं सकता, इसलिए यहां कह देता है। वैसे ही पत्नी भी प्रेशर में है, काम बहुत है, बच्चों के कारण, उनके फिजिकल हार्मोनल चेंजेस के कारण मूड स्विंग्स होते हैं, छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो जाते हैं, कुछ कह देते हैं, पति नाराज हो जाते हैं, बच्चे नाराज हो जाते हैं, माँ बाप नाराज हो जाते हैं। ये इसीलिए कि वो उसकी स्थिति को परसीव नहीं कर पाते हैं। अगर एक परसेप्शन की फ्री विल को यूज किया जाए समझने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, पूछने से शायद वो भी नहीं बता सके कि क्या प्रॉब्लम है। ये भी होता है, हर किसी को ये भी नहीं पता कि मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों इरिटेट हो रहा हूं, मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूं, ये भी नहीं पता कई लोगों को, लेकिन होते हैं। यहां पर दूसरे इंसान की समझदारी बहुत काम आती है। हम अपने आप के लोगों को ही नहीं समझ पाते हैं। हमको समझना चाहिए कि इनकी कोई प्रॉब्लम है जो इनको भी पता नहीं है कि प्रॉब्लम है, और वो बातों बातों में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सके। ऐसा परसेप्शन हमारे पास होना चाहिए। परसेप्शन में दो चीजें होती है। एक होता है हमारे खुद का परसेप्शन, किसी भी सिचुएशन में किसी भी इंसान के लिए हमारा अपना परसेप्शन, और दूसरा दूसरे के शू में जाकर के उसका परसेप्शन। जब हम दूसरों के शू में जाकर के उसके परसेप्शन से कोई चीज को देखते हैं, तब भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और हम अगर अच्छा परसेप्शन रखें तो भी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हर बार हम एक ही परसेप्शन रखें, और वो परसेप्शन ये होना चाहिए कि वो परसेप्शन मुझे सुख दे। सिंपल। ऐसा परसेप्शन होना ही नहीं चाहिए जो फ्रिक्शन का कॉज बने, फ्रिक्शन का कारण बने। वो परसेप्शन नहीं होना चाहिए जो फ्रिक्शन का कारण बने। सही गलत भूल जाइए। सही क्या है, गलत क्या है, ये सब परसेप्शन का खेल है, जजमेंट का खेल है। इसमें कुछ आनी जानी नहीं है। अगर अपने आप को सुखी रखना है तो केवल सुख वाला परसेप्शन रखिए, फ्रिक्शन वाला परसेप्शन मत रखिए। सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है, जो परसेप्शन मुझे सुखी दे। एक रोड साइड रेस्टोरेंट था, एक फूड कोर्ट जैसा। वहां पर कई बार लंच के टाइम में बहुत भीड़ होती थी, ब्रेकफास्ट के टाइम में भी भीड़ होती थी। एक आदमी वहां रोज उस फूड कोर्ट के रोड के उधर उस तरफ बैठा रहता था। जब बहुत भीड़ होती थी तब वो आता था,
वहां खाना खाता था पेट भर करके, जैसे आप हम लोग यहाँ खाते हैं, और बिना बिल पे करे धीरे से भीड़ में से निकल जाता था। रोज ऐसा होता था। तो वहां कई लोग, वहां आसपास जो लोग रहते थे, ऑफिस में काम करते थे, वो रेगुलरली वहां आते थे। एक आदमी ने इस आदमी को देखा कि ये रोज आता है, भीड़ में खाना खाता है और बिना पेमेंट किए चला जाता है। तो वो भी मालिक को जानता था। उसने कहा कि अरे भाई साहब, आपके रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है, भीड़ में खाना खाता है और भीड़ में से धीरे से बिना पेमेंट के निकल जाता है, आप ध्यान दीजिए। तो उसने कहा कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जब लोग चले गए तो उसको कहता है कि मुझे पता है कि ये आदमी रोज मेरे रेस्टोरेंट में आता है, खाना खाता है और बिना पैसे दिए चला जाता है। बोले आपको पता है, फिर आप रोकते नहीं हो, सिर्फ पैसे नहीं मांगते हो? बोले मेरा दृष्टिकोण मुझे ये कहता है कि ये आदमी मेरे रेस्टोरेंट के बाहर दूर रोड के ऑपोजिट साइड में अक्रॉस द रोड बैठा रहता है और प्रार्थना करता है कि इस रेस्टोरेंट में भीड़ आए, और भीड़ आने के बाद में मैं वहां जाऊं, खाऊं, खाना खा करके चुपके से निकल जाऊं। तो मेरे रेस्टोरेंट में जो भीड़ आती है वो इसकी दुआ के कारण आती है। एक छोटा सा परसेप्शन, और इसको दुखी दुखी नहीं करता है, सुख देता है। और वो इंतजार करता है रोज कि वो कब आए। वो कहता है ऐसे बहुत से लोग होंगे, मैं वेट करता हूं, इनके कारण मेरा रेस्टोरेंट चलता है। दृष्टिकोण ही तो है। और दूसरा कोई इंसान होता है कि नहीं, वो एक आदमी का भी पेमेंट कैसे रह जाए, उसका तो पेमेंट लेना ही चाहिए। और इसका परसेप्शन है कि नहीं, उसकी दुआ के कारण, उसकी प्रार्थना के कारण, रोज दुआ करता है बाहर बैठे हुए 2 घंटे तक, इंतजार करता है कि भीड़ कब आए। तो उसके इंतजार में ही मेरी भीड़ आती है, क्योंकि वो विजुलाइज कर रहा है कि यहाँ भीड़ आएगी, भीड़ आएगी, भीड़ आएगी, तब भीड़ आती है। तो मैं उसके दिमाग में मेरे मेरे रेस्टोरेंट की भीड़ को विजुलाइज करता हुआ देखता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा परसेप्शन, सुख देने वाला परसेप्शन हमको होना चाहिए। हमारे दृष्टिकोण में कोई भी ऐसा परसेप्शन, ऐसी दृष्टिकोण होनी नहीं चाहिए जो हमको डिस्टर्ब करे, दुखी करे। ये सब हमारे कंडीशंस के कारण होता है। हम इतने कंडीशनड होते हैं अक्सर, बचपन से अपब्रिंगिंगनेस के कारण, पेरेंट्स के कारण, एनवायरनमेंट के कारण, सब हमारे कंडीशंस बना लेते हैं। और उन कंडीशंस के कारण हमारे परसेप्शंस भी कंडीशनल हो जाते हैं। हम दूसरा परसेप्शन देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं, इवन दो दूसरा परसेप्शन सुख दे, फिर भी हमारा माइंड कहता है नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है, रियल क्या है। मैं उल्टा परसेप्शन कैसे लूं जब रियलिटी ये है? रियलिटी कुछ नहीं है। मुझे कई लोग पूछते हैं कि व्हाट इज रियल इन दिस यूनिवर्स, व्हाट इज रियल? मैं कहता हूं देयर इज ओनली वन थिंग विच इज रियल, एंड दैट इज योर परसेप्शन। व्हाट यू परसीव इज रियल। जो आप दृष्टिकोण बनाते हो वो ही सच्चाई है, और कुछ नहीं है। सच्चाई कुछ है ही नहीं। हर किसी की अलग सच्चाई है। जो अभी गुरु माँ ने कहा कि उनकी गाड़ी में एक टाइम हुआ है, दूसरे की गाड़ी में दूसरा टाइम हुआ है, इनको लगता है कि ये सही है, उसको लगता है कि वो सही है। यहां तो चलिए घड़ी है, हम देख पाते हैं, 10 लोगों से मिला पाते हैं, लेकिन जो मेंटल इश्यूज हैं उनका क्या? हम इतने कंडीशंस हो जाते हैं कि वो हमारे परसेप्शंस भी कंडीशंस के द्वारा ही क्रिएट होते हैं। एक बार, बहुत पुरानी बात है, एक राजा के समय की बात है, यूनान यूनान की स्टोरी है कोई। कई लोगों को बंदी बनाया गया, कुछ वो देशद्रोही थे शायद, तो उनको बंदी बनाया गया, उनको चेन से बांधा गया। और उस समय सिस्टम था कि उनको जंगल में चेन से बांध करके जंगल में छोड़ दिया जाए। जंगल में छोड़ करके आ जाते थे कि वहां जंगली जानवर बहुत थे, कि वो सब चेन से बांधे हुए हैं तो जंगली जानवर आकर के खा जाएंगे। उनको कुछ नहीं करते थे, बस केवल चेन से बांध करके जंगली जानवर के पास में जंगल में छोड़ के आ जाते थे। तो एक बार ऐसा ही हुआ, कुछ 10-20 लोगों को उन्होंने चेन से बांधा और ले जा रहे थे।
सब दुखी हो रहे थे, पता है उनको कि कई बार ऐसा हो गया यार कोई भी बच करके नहीं आया, तो सब दुखी हो रहे थे कि आज अपने गए, अपने तो मरे। उस चेन बंधे वालों में एक आदमी मुस्कुरा रहा था, स्माइल कर रहा था, ऐसे जैसे था ना कि कुछ, बाकी सब क्यूरियस कि ये स्माइल कर रहा है, हम मरने वाले हैं अभी, इवनिंग हो गया, शाम हो गई, रात को छोड़ के आ जाएंगे, वहां तो शेर चीते बहुत हैं, ये मुस्कुरा क्यों रहा है? तो उसको पूछे तो मुस्कुरा क्यों रहा है? बोले बाद में बताऊंगा। वो जंगल में गए, घने जंगल में उन सबको छोड़ करके सैनिक लोग चले गए। अब ये सब रो रहे थे, वो मुस्कुरा रहा था, तो सबने उसको पूछा तू बोल, तू मुस्कुरा क्यों रहा था? बोले मैं चेन बनाने वाला हूं, मैं चेन बनाता हूं, इसलिए मुझे पता है चेन को कैसे तोड़ना है। सब खुश हो गए, बोले वाह, चलो आज तो बच गई जान। बोले काट चेन, तोड़ चेन। जैसे उसने चेन देखा, इसकी खुद की चेन देखा, दूसरे की चेन देखा, रोने लग गया। अभी तक हंस रहा था, अभी रोने लग गया। बोले रे क्या हुआ, चेन तोड़, काट। बोले ये चेन मैं नहीं तोड़ सकता। बोले क्यों? क्योंकि ये तो मेरी बनाई हुई है, और मैं ऐसी चेन बनाता हूं जो कोई तोड़ ही नहीं सकता। हम वैसे ही हमारे कंडीशंस की चेन बनाते हैं, और ऐसा कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसी चेन बनाते हैं हम। हर इंसान दूसरे की चेन बनाई हुई को तोड़ सकता है, खुद की चेन को नहीं तोड़ सकता है, और खुद की चेन को तोड़ना हो तो किसी दूसरे के पास जाना पड़ेगा। वो हमारी चेन तोड़ सकता है, वो हमारी चेन काट सकता है। इसीलिए सत्संग का सिस्टम बना है, इसीलिए गुरु का सिस्टम बना है कि हम गुरु के पास जाएं और उससे कहें कि आप चेन तोड़िए, हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमने ही हमारी चेन बनाई है, और हम ऐसी चेन बनाते हैं कि कोई नहीं तोड़ सकता, केवल गुरु तोड़ सकता है। इसलिए गुरु के पास जाते हैं। कुछ तो है, हमारे परसेप्शंस को हमको चेंज करना है जो हमको सुख दे। हम अक्सर फ्रिक्शन वाले ही परसेप्शन, क्योंकि मजा तो उसमें ही है, जब तक थोड़ी खिटपिट ना हो। लोग कहते हैं खाली सुख सुख में क्या मजा है, थोड़ी खुशी थोड़ा गम। हमारे माइंड को इतना हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि जब तक थोड़ा गम नहीं होगा, खुशी का आभास भी नहीं होगा, वी वोंट एंजॉय जॉय, वी वोंट एंजॉय हैप्पीनेस, वी कैन नॉट बी पीसफुल अनलेस देयर इज सम डिस्टर्बेंस। तो हम क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस उंगली करते रहते हैं हर किसी को। हमारे दोस्त जो यूएस से आए हैं, मोहित भाई, उनको देखते थे हम लोग, यूएस गए थे जब भी, वो तड़का लगाते रहते हैं। और वो मधु भाभी हंसी मजाक में तो बोलते हैं जब तक तड़का नहीं लगाएंगे मजा नहीं आएगा। हम सीरियस तड़का लगाते रहते हैं। एक आदमी ने अपने वाइफ को कहा कि डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाइफ? उसने पूछा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाइफ? विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। फुल फॉर्म ऑफ वाइफ इज विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। ये हस्बैंड का परसेप्शन, और बहुत खुश हो रहा था क्योंकि झगड़ा करती थी, अब डायरेक्टली बोल नहीं सकता है, तो कहा कि किसी ज्ञानी ने कहा था फुल फॉर्म ऑफ वाइफ, एंड आई थिंक इट इज क्वाइट एप्ट, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। पत्नी भी कहीं ना कहीं सत्संग में जाती थी। उसने कहा कि नहीं, मेरे गुरुजी ने अलग कहा, ही इज ऑल्सो ए ज्ञानी। ही सेड विथ इडियट फॉर एवर। चलिए जजमेंट करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। क्या हम इसमें कुछ सही गलत का जजमेंट कर सकते हैं? लेडी के नजर में यही है, विथ इडियट फॉर एवर।
सीनियर सिटीजन से पूछ रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। आदमी औरत की बॉडी में चला जाए, औरत आदमी की बॉडी में आ जाए, उस दिन से फ्रिक्शन समाप्त, जीरो हो जाएगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये भगवान जितने यहाँ बैठे उनकी तो बॉडी को एक्सचेंज कर देना एक दिन। नहीं, मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ। एक ही तरीका है फ्रिक्शन खत्म करने का। हमारी बॉडी एक्सचेंज हो रही है एक्चुअली, हमारी बॉडीज एक्सचेंज हो रही है, लेकिन एक जन्म के बाद हो रही है, अगले जन्म में हो रही है। और चूंकि हमको पूर्व जन्म याद नहीं है, इसलिए हम उसका एहसास नहीं कर पाते हैं। इसी जन्म में अगर हो जाए तो हम रियलाइज करेंगे। जितने लेडीज हैं मोस्टली पिछले जन्म में वो मेन थे, जेंट्स थे, और जितने जेंट्स हैं वो लेडीज थे। क्योंकि एक दूसरे से फ्रिक्शन करते 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 वो इतना दिमाग में उनके, ये कुछ काम की नहीं है, ये कुछ काम की नहीं है, कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, सोचते सोचते वो लेडी बन गई, वो सोल। और वो जेंट्स कुछ नहीं करते हैं, हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, हस्बैंड बेकार में ऑफिस जाते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, ऑर्डर देते हैं, वो जेंट्स बनकर उनको एक्सपीरियंस कराने के लिए। लेकिन ये जिंदगी भर का एक्सपीरियंस इतना लंबा है कि उनको पूर्व जन्म का याद नहीं है। एक दिन के लिए नहीं तो कम से कम एक ट्राई कीजिए आप लोग। खाली आदमी को कुछ नहीं करना, एक दुपट्टा डालना है, लेडी को एक ये हमारा करण ज्ञानदीप पूर्णानंद एक्टिंग एकेडमी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है। हम लोगों की है, हम लोग एक्टिंग सिखाते हैं, एक्टिंग करना आना चाहिए जिंदगी में। ये सच गलत के चक्कर में हम लोग जिंदगी के अच्छे पल मिस कर जाते हैं। और थोड़ी सी अगर एक्टिंग सीख लेना, झूठा ही सही, झूठा ही सही, अप्रिशिएट कर दें, एक्नॉलेज कर दें, झूठा ही सही, सुबह सुबह तारीफ कर दें, झूठा ही सही, थोड़ी स्माइल कर दें, झूठी स्माइल ही सही, लेकिन उसी पल सिचुएशन चेंज हो जाएगी। वो गाना है ना, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। क्योंकि ये झूठ सच हो जाता है। पल भर का प्यार भी झूठा भी अगर है तो सामने वाला उसे सच मान करके हमें प्यार करेगा, और वो झूठा प्यार भी सच में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए अच्छी चीजों के लिए, सुख के लिए, प्यार के लिए झूठ बोलना शुरू कर दीजिए, झूठा ही सही। अच्छी चीज के लिए, अच्छी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, किसी के मूड को ठीक करने के लिए, वो गलत नहीं है। हाँ, गाया कीजिए ना, गाइए। चलिए बंसल जी गा रहे हैं एक लाइन। कहाँ है प्रेमा जी? कहाँ है प्रेमा? हाँ गाइए, खड़े होके गाइए लोगों के बीच में। माइक की, आइए आगे, आइए आगे, आइए, माइक दीजिए भाई इनको। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। लगता है ओ, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। थैंक यू। लाइफ इन छोटे छोटे मूवमेंट से ही बनी हुई है और बनती है। एक लाइन इन्होंने गाना गाया, प्रेमा जी का चेहरा देखिए, खिल गया। सनफ्लावर जैसे ही सन को देखता है खिल जाता है, और सनसेट के बाद में मायूस हो जाता है। तो हमें कभी भी सनसेट नहीं, हमारे आसपास सब सनफ्लावर हैं।
और हमें ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग हमारे सामने खिले खिले रहें। कभी भी हमें किसी को भी ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, न करना चाहिए जिससे हमारे सामने वाला मायूस हो जाए। हम सनसेट हो जाएंगे तो वो मायूस होकर के सनफ्लावर बंद हो जाएगा। ये नहीं करना चाहिए, ये पाप है। ये हर किसी को खुशियां, हर किसी को स्माइल किसी न किसी रूप से, क्योंकि उससे हम दूसरे की हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कम से कम हम अपने आप की हेल्प कर रहे हैं। हम खुश रह सकते हैं। अभी मुझे कोई बाहर जाकर के बताएगा, अनिल, अजय, बाहर आसमान में कितने तारे हैं, एक अंदाज बताओगे? जाकर के देख के आओ। अर्चना, सॉरी, ऐसे हस्बैंड मिले। तुम बैठे रह गए। अनिल, बाहर जाकर के देखना था आसमान में। ये ज्ञानी है, ये ज्ञानी है, ये बैठा है। क्या हुआ? हाँ अजय। होंगे दिख नहीं रहे मतलब क्या हुआ? होंगे मतलब क्या है? तारे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आसमान में तारे नहीं है। क्या ऐसा कभी कोई समय आया कि आसमान में तारे नहीं है? पॉसिबल ही नहीं है ना। पॉसिबल ही नहीं है। वो तो है, हर पल है, हर जगह है। अभी क्यों नहीं है? अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वहां आसमान में तारे है नहीं, या होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं? इसी प्रकार हमारे जीवन में सुख शांति के तारे भरे हुए हैं, लेकिन ईगो की रोशनी में वो सुख शांति हमें दिखाई नहीं देती। हमारे अहंकार की रोशनी इतनी ज्यादा होती है, हमारे क्रोध की रोशनी इतनी ज्यादा होती है, हमारे जलसी की रोशनी इतनी ज्यादा होती है, हमारे डिसअपॉइंटमेंट की रोशनी इतनी ज्यादा होती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि हमारे भीतर तारों की खुशियां होते हुए भी दिखाई नहीं देते और हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। कितनी बड़ी विडंबना है। वो होते हुए भी हम रात में तारों को देखकर बहुत खुश होते, वाह कितना अच्छा लग रहा है, आसमान में तारे ही तारे हैं। दिन में भी है, दिन में भी है, और भीतर भी है। भीतर भी उतनी ही खुशियां है, उतनी ही शांति है, उतना ही प्रेम है, उतना ही कंपैशन है, उतना ही करुणा है। अपने ईगो रूपी सूरज को हटा दीजिए, अपने गुस्से रूपी सूरज को हटा दीजिए, अपने एक्सपेक्टेशंस रूपी सूरज की रोशनी को बुझा दीजिए, अपने ग्रीड रूपी सूर्य की रोशनी को बुझा दीजिए। फिर देखिए जीवन में केवल और केवल खुशियों के तारे ही तारे होंगे, हंसी के तारे ही तारे होंगे, प्रेम के तारे ही तारे होंगे, करुणा के, कंपैशन के तारे ही तारे होंगे। इनको हटा दीजिए और कुछ नहीं करना है। आई नो दैट इज ट्रू। कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ दिखने लग गए। अब तो हमें तारे ही तारे दिखाई देते हैं। इसमें एक और परसेप्शन है। ये हमारी स्टेट जो एनलाइटनमेंट के पहले की स्टेट होती है, स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के पहले की स्टेट है ये दिन वाली स्टेट, जहां पर तारे ही तारे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं सूर्य की रोशनी के कारण, जिसका अर्थ है अहंकार, क्रोध आदि की रोशनी के कारण हमारे भीतर की खुशियां हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये प्री एनलाइटेंड स्टेट है।
अज्ञानी की स्टेट है। जब ज्ञान हो जाता है, जब आत्मज्ञान, चेतना ज्ञान हो जाता है, जब एनलाइटेंड स्टेट हो जाता है, तब क्या होता है? तब यह होता है कि ये तारे आसमान में ये माया बन जाते हैं। ये माया है। अब रिवर्स परसेप्शन, एक अलग परसेप्शन। माया, आसमान संसार की माया से भरा हुआ है। आसमान में संसार की माया तारों के रूप में भरी हुई है, लेकिन हमारी चेतना के प्रकाश में माया के होते हुए भी माया दिखाई नहीं देती है। ये एनलाइटेंड परसेप्शन है। ये एनलाइटेंड स्टेट के बाद की परसेप्शन है। संसार में माया है, मुझे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मेरे भीतर चेतना का प्रकाश इतना ज्यादा तेज है कि मुझे उसमें माया होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। ये एनलाइटेंड स्टेट है। हमारे जीवन का उद्देश्य है इसी एनलाइटेंड स्टेट को प्राप्त करना। संसार ऐसा ही रहेगा। संसार में माया रहेगी, लोग वैसे ही रहेंगे। लोगों के बिहेवियर, ट्रेड्स, एटीट्यूड, लोगों में ईगो, लोगों में एंगर, लोगों में एक्सपेक्टेशंस वैसी रहेगी। हमको कोई मतलब नहीं है। हमको हमारे चेतना के प्रकाश रूपी सूर्य को उदय करना है। हमारे भीतर के चेतना रूपी प्रकाश के सूर्य को उदय करना है। आत्मा के प्रकाश के सूर्य रूपी को उदय करना है, और उसके उदय होते ही ये माया, एक्सपेक्टेशन, लोगों के ईगो सब समाप्त हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे, जैसे अभी तारे इनविजिबल है। अमेजिंग स्टेट है ये स्पिरिचुअली एनलाइटेंड स्टेट इज द स्टेट फॉर विच वी हैव टेकन बर्थ. It is the state for which we should live our life, not for anything else, only to achieve this state. और जिसने इस स्टेट को अचीव कर लिया, उसने अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर लिया, और जिसने नहीं किया वो बदनसीब है। वो बदनसीब है। उसे फिर आना पड़ेगा, फिर कितने जन्म लेने पड़ेंगे, फिर सत्संग की बुद्धि, ज्ञान लेने की इच्छा, गुरु का मिलना, उससे वार्तालाप करना, बात करना, ये कब होगा उसके जीवन में पता नहीं। ये भी करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम है कि आज हम सत्संग में बैठे हैं। ये कोई इतना आसान नहीं है। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप अगर यहां कबीर भवन में बैठे हो, हम अगर कबीर भवन में बैठे हैं, तो हमने करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्मों की पेमेंट की है। पुण्य कर्मों को हमने अर्न किया है करोड़ों जन्मों में, और उन पुण्य कर्मों को अर्न करने के बाद में उसकी पेमेंट की है, तो यहां पहुंचे हैं। और अगर यहां से उस चीज को लेकर के नहीं गए जिस चीज के लिए हमने पेमेंट की है, तो आपने जो पेमेंट की वो वेस्ट हो जाएगी, चीज भी नहीं मिलेगी। फिर से आपको करोड़ों जन्मों में करोड़ों पुण्य कर्म करने पड़ेंगे, फिर यहां आना पड़ेगा, और फिर वही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। बेवकूफी मत करना, ये बेवकूफी होगी है, क्योंकि आपने जो पेमेंट कर दिया वो गया। अब प्रोडक्ट आपने लिया और यहीं छोड़ के चले गए आप, तो आपका पेमेंट भी गया, आपका एनलाइटेंड प्रोडक्ट भी गया, दोनों वेस्ट हो गए। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमारे विकास जी करते हैं, हमको बताते हैं रहते हैं कि ये परसेप्शन कैसे, ये लाइव देखते हैं हम कि अलग अलग तरीके से कैसे एक ही चीज अलग कैसे दिखाई देती है। और जो छोटे ग्लास में जैसे दिख रहा था, बड़े ग्लास में थोड़ा बड़ा भी दिख रहा होगा, कुछ छोटा भी दिख रहा होगा। आप लोगों को क्लियर दिखा किसी को कि एरो एक तरफ था, पानी के मीडियम में एकदम ऑपोजिट हो गया? दिखा? तो उसमें राइट सही कौन सा है? और राइट वाला एरो सही है या लेफ्ट वाला सही है? हाउ कैन वी से कि राइट वाला सही था या लेफ्ट का सही था?
तो एक एक एरो जो एक तरफ दिखाया डायरेक्शन, वो जब दूसरे मीडियम के थ्रू पास हुआ, आप देखिए जब वो खाली एयर के मीडियम से हम देख रहे हैं तो वो एक तरफ दिखाई दे रहा है, वाटर मीडियम के थ्रू जब देख रहे हैं तो उसका डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट हो गया, टोटली ऑपोजिट। ऐसा नहीं कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, टोटल चेंज हो गया है। वैसे ही हम किसी भी चीज को जब हमारे माइंड के अलग अलग मीडियम से देखते हैं तो एक ही चीज हमको अलग अलग रूप से दिखाई देती है। हमारे माइंड में कई मीडियम है, डिजायर के मीडियम, एक्सपेक्टेशंस के मीडियम, एंगर के मीडियम, ईगो के मीडियम, अलग अलग मीडियम से हम उस चीज को देखेंगे, वो एक ही चीज अलग दिखेगी, वो ऑपोजिट दिखेगी। वो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो हमारी लाइफ में बहुत मायने रखता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इस एक्सपेरिमेंट का। एयर के मीडियम से एरो इधर, वाटर के मीडियम से वही एरो ऑपोजिट दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही हमारे मेंटल मीडियम से कोई भी चीज ऑपोजिट दिखाई दे सकती है। तो इसके लिए हमको एक परसेप्शन वो रखना चाहिए जिसमें फ्रिक्शन न हो, परसेप्शन वो रखना चाहिए जिसमें कॉन्फ्लिक्ट न हो, परसेप्शन दूसरे के शू में जाकर के उसके परसेप्शन को देखने की कोशिश करनी चाहिए, सामने वाले इंसान के परसेप्शन से किसी भी चीज को देखने की कोशिश करनी चाहिए। ये तरीके से हमारे जीवन में फ्रिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे और सुख शांति स्थापित हो जाएगी। एक इस ज्ञान को, एक छोटे से खाली परसेप्शन के ज्ञान को पकड़ के जाइए, आपके जीवन में बहुत बदलाव होगा। और केवल रिलेशनशिप में ही नहीं है, लाइफ के सक्सेस, फेलियर, हेल्थ, प्रोफेशन में, किसी भी चीज में, हर चीज हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करती है। इवन सक्सेस और फेलियर भी हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है। हम अगर फेलियर हो गए किसी चीज में, हम कोई चीज करना चाह रहे हैं और सक्सीड नहीं हुए उसमें, हम फेल हो गए। एक आदमी फेल होकर के मैं फेल हो गया ये सोच करके डिसअपॉइंट हो जाता है, और दूसरा आदमी परसेप्शन ये रखता है कि फेलियर इज ए स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड सक्सेस, वो सक्सेस होता है। फेलियर इज ए स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड सक्सेस। ये परसेप्शन उस फेलियर को भी कन्वर्ट करने की शक्ति रखता है। एक पॉजिटिव परसेप्शन फेलियर को भी सक्सेस में कन्वर्ट करने की शक्ति रखता है। थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब इन्वेंट किया, ही फेल्ड 2000 टाइम्स बिफोर ही कुड इन्वेंट द बल्ब। और जब बल्ब इन्वेंट हो गया तो उसको किसी प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि सर, हाउ डू यू फील हैविंग फेल्ड 2000 टाइम्स बिफोर इन्वेंटिंग द बल्ब? थॉमस एडिसन ने कहा कि हु सेड आई फेल्ड 2000 टाइम्स? सर, देयर वर फेलियर्स, 2000 experiments. He said, no, I realized that inventing a bulb is a 2000 step process. क्या परसेप्शन है? एक आदमी 2000 एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो जाए और बोले कि मुझे पता है कि 2000 स्टेप प्रोसेस है उसको बनाने का। ये होता है सक्सेसफुल इंसान का परसेप्शन, दृष्टिकोण ये होना चाहिए। न कि हर छोटी छोटी चीज में डिसअपॉइंटमेंट, न कि हर छोटी छोटी चीज में डिप्रेसिव फीलिंग, न कि हर छोटी छोटी चीज में गुस्सा आने का, हर छोटी छोटी चीज में एक्सपेक्टेशंस, हर छोटी छोटी चीज में नॉन एक्सेप्टेंस, ग्रीड नहीं होना चाहिए। ये सब खत्म कर दीजिए। केवल और केवल अच्छा परसेप्शन, पॉजिटिव परसेप्शन, हैप्पीनेस का परसेप्शन, दूसरों को खुश करने का परसेप्शन, ये लेकर के चलिए। सक्सेस का परसेप्शन, एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगा। परसेप्शन ये होना चाहिए। किसी ने एक सक्सेसफुल इंसान को पूछा कि सर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? उसने कहा कि जस्ट वन वर्ड, द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस इज वन वर्ड। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज दैट वन वर्ड? उसने कहा एक्सपीरियंस। Oh, that's great, sir. But sir, how do you get experience? उसने कहा 2 words. नहीं, आई एम सॉरी, पहले ऐसे था, कोई पूछता है कि सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तो वो कहता है कि 2 words आर द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस।
तो कहते हैं कि व्हाट आर दोस टू वर्ड्स, कैन वी नो? बोले यस, दोस टू वर्ड्स आर राइट डिसीशंस. व्हेन यू टेक राइट डिसीजन यू सक्सीड. बोले ओह दैट्स ग्रेट सर, राइट डिसीजंस डेफिनेटली विल ब्रिंग सक्सेस. बट सर हाउ डू वी टेक राइट डिसीजन? बोले वन वर्ड. बोले व्हाट? एक्सपीरियंस. बोले ओह दैट्स ट्रू. बट सर हाउ डू वी गेट एक्सपीरियंस? बोले टू वर्ड्स, रॉन्ग डिसीजंस. रॉन्ग डिसीजन में भी परसेप्शन ये है कि ये मुझे एक्सपीरियंस दे रहा है. अरे डिसीजन इज नेवर राइट और रॉन्ग. डिसीजन इज ए डिसीजन. उसका रिजल्ट उसको राइट और रॉन्ग प्रूव करता है, विच डजंट मीन दैट योर डिसीजन वॉज रॉन्ग. अभी भाई किसी से शादी कर ली, शादी करने के टाइम में वो डिसीजन राइट था, आप मैनेज नहीं कर पाए, रिजल्ट गलत मिला, आप बोलते हो इट वॉज ए रॉन्ग डिसीजन. नहीं, डिसीजन वॉज डिसीजन. आयुषी राइट डिसीजन. राहुल से शादी कर रही है, राइट डिसीजन है. एंड आई एम श्योर लाइफ लॉन्ग इट विल रिमेन राइट डिसीजन बिकॉज वी आर देयर टू गिव यू एक्सपीरियंसेस. ये राहुल, बता दूं, मैंने देख लिया राहुल को, यहाँ पर आए हैं, बहुत प्यारे इंसान है. आयुषी ने ऑलरेडी इतनी तारीफ कर दी है कि इज ऑलरेडी अ स्पिरिचुअल पर्सन. और आयुषी बहुत लकी है कि यहाँ 200 लोग हैं जो अपनी अपनी शादियों के एक्सपीरियंसेस उससे शेयर करेंगे, तो उनसे तो वो बच जाएगी.